सब धर्म बड़े हैं, सभी धर्म बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। तो महाराज सर्वधर्म श्रेष्ठ है। यदि हम हिंदू हैं और अपने धर्म को ही अच्छा माने, दूसरे के धर्म को बुरा माने, गलत है। हम वैष्णव हैं, हम शिव के भक्त हैं और शिव जी से बुरा बाकी देवताओं को माने, इसका मतलब आप शिव के भक्त नहीं हैं। आप मानिए सबको, मांगिए एक से। आप राम को मानते हैं, राम के प्रेमी हैं, तो शिव को मानिए और शिव से मांगिए क्या? बोले हमारे राम के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ा दीजिए, और ज्यादा बढ़ा दीजिए। ये मांगना चाहिए। और हम लोग क्या कहते हैं? नहीं प्रभु हमारे देवता नहीं दिए, आप ही दे दो, आप ही ठीक हो। और किसी मंदिर गए, हमारा इच्छा पूरी हो गई, वही देवता बड़ा हो जाता है, और जो हमारा फेवरेट पसंदीदा देव होता है वो कमजोर हो जाता है। तो निवेदन करूं कि भगवान ने कहा कि मां से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है। जगत में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? माता और पिता। भगवान इतने उत्तर रूप नहीं ले सकते थे, घर घर में जा सके, लेकिन माता पिता के रूप में भगवान आए हैं। तो महाराज माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। भगवान भी माँ बाप को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान भी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा मां क्या है, इस बात को समझिएगा। आज बच्चे अपने माँ बाप को प्रेम कम करते हैं। हम लोग अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं। हा? माता पिता को ही समझाते हैं। तुम क्या जानो मॉडल जमाना है। माता पिता ने बेटा ऐसे नहीं, ऐसे रहो ना, मॉडल जमाना तुम नहीं जानते हो। बच्चे आजकल माँ बाप को ही मॉडल जमाना सिखाते हैं। तो निवेदन करूं, माता पिता बच्चों को जन्म देने में एक माँ का दूसरा जन्म होता है। एक बच्चे को जन्म देने में माँ का दूसरा जन्म होता है, और वही बच्चे एक दिन अपने माता पिता को इतना कष्ट देते हैं। माँ को कितना कष्ट देता है। माँ को कितना कष्ट होता है जो जन्म देती है। 3-3, 4-4 बच्चों को एक माँ जन्म देती है, और जन्म देकर के 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6-6 बच्चों को माँ पाल लेती है, और उन्हें 6-6 बच्चों से बुढ़ापे में एक माँ नहीं पाल पाती। बुढ़ापे में वो हिस्सा बांटते हैं। एक महीना तुम्हारे यहाँ, 1 महीना मेरे यहाँ, 1 महीना फिर मेरे तुम्हारे यहाँ। हिस्सा बंटता, माँ भी बंटती है आजकल। हाँ, मोबाइल किसका चल रहा है? बंद रखा करिए। आज कितने कष्ट की बात है, कितने शर्म की बात है कि एक माँ बाप बच्चों से नहीं पाले होते। और निवेदन करूं, किसी ने कहा किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं बड़ा भाग्यवान था मेरे प्यारे,
मेरे हिस्से में मेरी माँ। जिसके पास माँ है, पिता है, वो जगत का सबसे बड़ा धनवान है। आज माता पिता अपने पेट काट काट करके दुनिया भर की संपत्ति एकत्रित करते हैं और वही बच्चे एक दिन माँ बाप को निकाल देते हैं। याद रखिए, माता पिता से बढ़कर जगत में कोई नहीं हो सकता। मां शब्द जो है प्रेम का शब्द है। तो महाराज, एक बार एक भक्त ने, एक कोई बच्चा था और बड़ी जगह में पहुंच गया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो गया। माता पिता ने कहा, बेटा हम भी हैं तुम्हारे, थोड़ा हमें भी याद किया करो। तो कहा कि हम तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है, कभी याद किया करो हमें भी। बच्चे ने कहा, क्या दिन भर यही बात रटते हो? अरे जन्म दिए हो, बताओ कैसे ये ऋण उतरेगा? हाँ, जन्म दिए हो, ये ऋण कैसे उतरेगा आपका? माँ को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरा बेटा, मैंने जन्म दिया है इसको, तो कह रहा है कि ऋण उतारना है। हाँ? तो माँ ने कहा, एक काम करो, तुम आज की रात मेरे साथ सो जाओ, तुम्हारा ऋण उतर जाएगा। आज तो हमारे पास सो जाओ, तुम्हारा ऋण उतर जाएगा। तो बच्चा माँ के साथ सो गया, लेट गया, और बच्चा जब माँ के साथ लेटा, बच्चे को नींद आने वाली थी, तो माँ ने बच्चे को कहा, बेटा उठो, थोड़ा पानी ले आओ पीने के लिए। बच्चे को नींद आने वाली थी, पानी ला के दिया और पानी पिलाया माँ को। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और बाकी जितना पानी बचा तो बच्चे की तरफ गिरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर मां सोने बाद फिर पानी जिधर गिराया बच्चे को वहीं लेटना था। तो मां ने कहा, ठीक है बेटा, लेट जाओ अपनी जगह में। थोड़ी देर तक लेटा रहा। अब नींद कैसे आए, गीला बिस्तर। जैसे तैसे फिर नींद आने वाली थी। मां ने फिर कहा, बेटा प्यास लगाई, थोड़ा पानी लाओ ना। बच्चा फिर गया पानी लेने। मां ने गिलास लिया, थोड़ा सा पिया और पानी को फिर उधर गिरा दिया। 20 बार ऐसा हुआ, जब बच्चा सोने वाला रहता, मां उससे पानी मंगाती और बिस्तर में गिरा देती। बच्चे को क्रोध आया, माँ ये क्या कर रही है बार बार? अरे मुझे नींद लगने वाली होती है और तू बार बार पानी गिरा देती है, क्या कारण है? माँ ने कहा, बेटा तू ऋण उतारना चाहता था ना, वही देख रही थी तेरा ऋण कितना गंभीर है। बता रही थी कौन सा ऋण है तेरे ऊपर। बेटा एक दिन में ही तू थक गया, एक रात्रि तुझे मेरे साथ सोने की बारी आई तो तू थक गया, और तेरे लिए मैंने तुझे जन्म देने के लिए कितने कष्ट सहे, पहले गर्भ में और जन्म देने के बाद जब तू जगत में आया, मैं तुझे अपने साथ सुलाती थी, मुझे नींद आने वाली होती थी, तू रोता था तो मैं तुझे अपना स्तनपान करवाती थी, तुझे दूध पिलाती थी, और उसके बाद जैसे मुझे नींद आती तू फिर रोने लगता, फिर स्तनपान करवाती, और तू बिस्तर में मलमूत्र त्याग देता था, बिस्तर में ही सब करता था, तो मैं तुम्हारे उस मलमूत्र में सोती थी और तुझे मैं साफ में सूखे में सुलाती थी। आज तुझको तो पानी में सोने की बारी आई,
तो तू थक गया? पानी में लेटने की बारी आई तो आज तू चिल्ला उठा, तिलमिला उठा। बेटा मैं तो तेरे मलमूत्र में सोती थी, बस तेरा यही ऋण है। जब बच्चे ने सुना कि माँ मेरे तुमने मेरी ये सेवा किया है, मुझसे क्षमा करो माँ, अपराध हो गया। बच्चे ने तत्काल अपनी कलेक्टरी छोड़ करके और भगवत माँ के चरणों में, माँ की सेवा में निरंतर तत्पर हो गया। हम लोग भी आज यही करते हैं। ध्यान दीजिए, माता पिता को कष्ट मत दीजिए। जिसने माता पिता को कष्ट दिया वो जीवन में सुखी नहीं रहते। हाँ? माता पिता को कष्ट देने वाला व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं रह सकता। तो आज मैया देवहूति ने कहा बेटा तुमने बड़ा सुंदर कार्य किया है और तुम जगत में आए हो तो बताओ हम किसको माने किसको ना माने। भगवान ने कहा माता मानो सबको, मांगो एक से। भगवान से मैया देवहूति ने कहा कि मैया हमारा कर्तव्य क्या है, कौन सी भक्ति करें, कौन से देवता की पूजा करें। बोले किसी की पूजा करो चाहे ना करो, सबसे बड़ी पूजा है हमेशा मुस्कुराते रहिए। हाँ, प्रत्येक समय में मुस्कुराते रहिए, ये जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। गोविंद के मुस्कुराते हुए स्वरूप का चिंतन करिए, ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। आज हम लोग दुनिया भर के भगवान के स्वरूप है उनको ध्यान करते हैं। बहुत पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य है कि आप भगवान के स्वरूप का ध्यान करिए। हाँ? और मुस्कुराते स्वरूप का ध्यान करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। चाहे दुख हो या सुख हो हमेशा एक जैसे रहिए। हम लोग दुख में तड़पते हैं, सुख में दुनिया को समझते ही नहीं। जब दुख आता है भगवान को याद करते हैं और सुख में भगवान को भूल जाते हैं। हाँ? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करो दुख काहे को हो। आप हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो हमेशा एक जैसे रहिए, दोनों समय में एक रूप में रहिए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। और भगवान की मानसिक भक्ति करिए। सर्वश्रेष्ठ भक्ति मन से भक्ति होना चाहिए, तन से नहीं। हम फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे दिखावे के लिए, लेकिन ये मन नहीं चढ़ाते हैं जो मेन है। नहीं चढ़ता है तो मन को चढ़ाना चाहिए। हमें मन को चढ़ाना चाहिए भगवान के चरणों में। तो महाराज थोड़ा ही और भगवान के चरणों में मन को चढ़ाइए, शरीर को नहीं, मन को चढ़ाना चाहिए। मन से चाहे जो चढ़ा दीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, कौन सा सही से चढ़ाना। ये सबसे बड़ी भक्ति है। मन से भगवान को चाहे जितने महंगे कपड़े चढ़ा दो, चाहे जो डिजाइन का बना दो। शरीर से चढ़ाने में पैसा लगता है, पर मन से चढ़ाने में कोई रुपया धन दौलत नहीं लगता। इसलिए मानसिक भक्ति करिए और प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का स्वरूप का दर्शन करिए।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने जीव हैं सब भगवान के अंश हैं। और सबको प्रणाम करिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोर। प्रत्येक स्वरूप का स्मरण करिए और घर का काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि घर का काम भगवान का भजन करिए, वो काम चोर होता है। जो सवेरे से माला लेके बैठ जाए भगवान के, और जब भोजन बन जाए तो भोजन कर ले, फिर माला लेके बैठ जाएगी, काम करना पड़ेगा। ये काम चोर का लक्षण है। कार्य को करते रहना चाहिए। कार्य से ये कराऊं, कार्य से कराऊं, करम विधिना, कार्य से कराऊं करम विधिना, कार्य से कराऊं करम विधिना, कार्य से कराऊं करम विधिना। मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, 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 मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो नाम रटते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हाँ, घर में झाड़ू लगाइए, मन से भगवान का नाम लीजिए। भोजन बनाइए, मन से भगवान का कीर्तन करते रहिए। शरीर से काम हो, मन से भगवान का नाम हो। लेकिन हम लोग ना काम करते ही नहीं। मानसिक भक्ति और प्रसन्न चित्त होकर के भक्ति करना चाहिए। सुंदर संवाद हुआ कपिल देव देवहूति के बीच में, सुंदर शिक्षा प्रदान किए और माता देवहूति से कपिल देव भगवान ने सुंदर शिक्षा प्रदान कर लिया। और प्रदान करते हुए आदरणीय कपिल देव भगवान जाकर के गंगा सागर में विलीन हो गए। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान गंगा सागर में विलीन हो गए। आज भी गंगा सागर में मेला इत्यादि लगता है। गंगा दशहरा को गंगा सागर में मेला लगता है ना। कपिल देव भगवान वहां जाके विलीन हो गए गंगा सागर में, और मैया देवहूति नदी का रूप लेकर के नदी के रूप में परिणित हो गई जाकर के। नदी के रूप में परिणित हो गई। नदी की मंजिल होती है समुद्र से मिलना, ऐसे ही जीवात्मा की मंजिल होती है परमात्मा से मिलना। हम जीव हैं, हमारी मंजिल क्या है? परमात्मा के चरणों से जुड़ना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज, हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा के चरणों से जुड़े। हमारे लोकेश भैया का भी आगमन, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। बड़े कथा के प्रेमी और कथा के प्रति सेवा का भाव रखते हैं। अगली कथा में लोकेश भैया के घर के सामने ही पहुंच रहा हूं, 11 फरवरी से 17 फरवरी। वैसे 17 का जो बस स्टैंड से लेकर के और बतखर तक का क्षेत्र मान लीजिए, गंगा सागर में विलीन हुए। यहीं से इनका जो वंश है वह विश्राम को प्राप्त कर लिया।
हाँ, कपिल देव भगवान का जो वंश है यहीं से रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। माता देवहूति का वंश कपिल देव भगवान के बाद विश्राम, आगे नहीं बढ़ा। अब शत्रुपा जी की, मनु शत्रुपा जी की जो 3 बेटियां हैं, आकृतिर देवहूति प्रसूतिर्त विस्तृता। आकृति और देवहूति प्रसूति